हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आप जानते हैं इंटीगुमेंट्री सिस्टम। मीन्स क्या है, स्किन को आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में आएगा तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटीगुमेंट्री सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। मीन्स क्या, आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। स्किन क्या होती है? स्किन सबको पता है। स्किन एक ऐसा ऑर्गन्स है जो हमारे बॉडी के सुपरफिशियल या अपर सरफेस पे पाया जाता है। जैसे हमारा हैंड है तो इसके ऊपर क्या है, स्किन एक लेयर पाई जा रही है। तो आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमने दिखाया हुआ है द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मीन्स क्या, जो स्किन है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। द स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम द माइक्रोब्स। स्किन जो होती है वो हमारे माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है। हमारे माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स जाने से बचाती है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे वेट एवरेज अबाउट। अगर हम पूरे बॉडी में स्किन की वेट की बात करें तो 4 to 5 kg होता है। 4 to 5 kg हमारे स्किन का टोटल वेट होता है। अगर हम क्या करें, अपने पूरे स्किन को निकाल करके एक जगह कलेक्ट करें और उसका वेट करेंगे तो नियर अबाउट क्या आएगा, एक एडल्ट पर्सन में 4 से 5 kg। मीन्स क्या, हमारा स्किन क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है जो आपके बॉडी के सुपरफिशियल पोर्शन पे पाया जाता है। प्रोटेक्ट हमारे माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करता है। और एवरेज वेट की अगर हम बात करें तो इसका 4 से 5 kg इसका एवरेज वेट होता है। तो यहाँ पे एक स्किन दिख रहा है, हमने एक स्किन का स्ट्रक्चर दिखाया है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये इसी के बारे में क्या करें, मोस्टली पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक नॉर्मल स्किन है जो आपके आउटर सरफेस पे पाया जा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल बॉडी, हमारे बॉडी के टोटल वेट का 7% जो वेट होता है वो हमारा स्किन का होता है। टोटल बॉडी का वेट अगर हम बात करें, टोटल बॉडी के वेट का रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 7% या 7% आप बोल सकते हो, 7% में पाया जाता है इसका बॉडी वेट। पूरे बॉडी वेट का 7%। मीन्स क्या, अगर हमारे बॉडी वेट का वेट, टोटल वेट क्या है, अगर 100 kg है तो इसका वेट क्या होगा, 7 kg होगा। अब हम लेयर की बात करें, जो हमारे लेयर है स्किन को हम मोस्टली 2 लेयर में डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो स्किन मोस्टली 3 लेयर्स में पाई जाती है। पहला क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, हमने यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्या होता है, डर्मिस होता है। तीसरा क्या होता है, सबक्यूटेनियस लेयर, या हम उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। मीन्स स्किन हमने 3 भागों में डिवाइड किया। जो सुपरफिशियल लेयर है, सबसे ऊपर लेयर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्मिस बोल रहे हैं। अब और सबसे लास्ट में जो होती है, जो हमारे बोन से डायरेक्ट अटैच होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सबक्यूटेनियस, या हम बोल रहे हैं उसको हाइपोडर्मिस। अब स्किन की हम पहली लेयर की बात करें या फर्स्ट लेयर की बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है एपिडर्मिस। अब स्किन यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला एकदम सरफेस पे, तो वो क्या होगा आपका एपिडर्मिस। हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या होता है, हमने लिखा हुआ है, इट इज आउटर और सुपरफिशियल लेयर है। ये जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है, स्किन की क्या होती है, आउटर लेयर होती है। और या तो आप बोल सकते हो उसको सुपरफिशियल मतलब ऊपरी लेयर। उसके बाद क्या होता है, द बॉडी डू नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स। मीन्स क्या, जो आपके एपिडर्मिस होते हैं वो ब्लड वेसल्स कंटेन नहीं किए होते हैं। एंड नर्व्स एंड न्यूरॉन्स को, जो हमारे मैसेज को ले आते हैं, उनको भी कंटेन नहीं किए होते हैं। मीन्स क्या, इसको आप नॉर्मली बोल सकते हो, डेड सेल बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ना ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ना ही इसमें कोई नर्व्स पाए जाते हैं जो आपके मैसेज को ले जाए और जो आपके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें। तो ये न्यूट्रिएंट्स लेते कहाँ से हैं, तो आपके जो डर्मिस वाला लेयर है वहाँ से इनको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलता है, कुछ आपके इन्वायरमेंटल से, जैसे सनलाइट से वगैरह से, या कुछ मॉइस्चराइज जो रिलीज होते हैं वहाँ से इनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। मीन्स क्या, अगर एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस क्या होती है, हमारे सुपरफिशियल लेयर होती है, स्किन की सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो क्या करती है, हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट
आपके पॉल्यूशन से या माइक्रोब से बचाने का भी काम कर रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरी लेयर जिसको आप क्या बोलते हैं, डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? डर्मिस जो ऐसी लेयर होती है जो आपको हम क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, या आपको बिलो ऑफ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की नीचे की लेयर जो होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डर्मिस बोल रहे हैं। हमने लिखा है इट इज ए प्रेजेंस इन द लोअर ऑफ द एपिडर्मिस। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लोअर ऑफ द एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद इट इज कनेक्टिव टिश्यू। जो इसको टिश्यू बने होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं एपिडर्मिस के और नीचे हाइपोडर्मिस के लेयर को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब हमने उधर दिखाया है इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेसियस ग्लैंड, लिम्फ वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स। मीन्स क्या, जो आपके आउटर लेयर थे एपिडर्मिस थे उसने क्या किया था, कुछ भी नहीं कंटेन किया था। लेकिन उसके बाद वाले लेयर में सेकंड लेयर की अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने दिखाया डर्मिस जो दूसरी लेयर है। तो डर्मिस क्या होती है, बहुत सारे ग्लैंड से कंटेन किए होती है, जैसे आपका स्वेट ग्लैंड जिससे आपका पसीना रिलीज होता है। उसके बाद सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होती है कि जो एक इसको हम आयल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये हमारे बॉडी को या हमारे स्किन को क्या करती है, मॉइस्चराइज रखती है, सॉफ्ट रखती है, कोमल बनाए रखती है, जिससे क्या होता है कि हमारी त्वचा रूखी या सूखी नहीं होती है। अगर रूखी या सूखी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे स्किन पे बहुत सारे रेशेस आने लगेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो मीन्स क्या, जो आपके डर्मिस होते हैं वो आपके सेबेसियस ग्लैंड या आयल ग्लैंड कंटेंट किए होते हैं। उसके बाद क्या, आप कुछ लिम्फ वेसल्स होते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। मीन्स क्या, जैसे आपने देखा था कि आपके एपिडर्मिस में कुछ भी नहीं था, ना ब्लड वेसल्स थे, ना लिम्फ वेसल्स थे, ना आपके नर्व थे। लेकिन अगर हम डर्मिस की बात करें तो डर्मिस में हमारे सब कुछ पाया जा रहा है। मीन्स क्या, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहा है। मीन्स क्या, इसका हम बोल सकते हैं डर्मिस में आपके हमने देखा है इट इज कंसिस्ट ऑफ हेयर फॉलिकल्स, जहाँ से हमारे हेयर निकलते हैं, वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड की हम बात करें, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर गंदगी है वो स्वेट के माध्यम से बाहर निकालने, या अगर हमारा कभी कभी बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया है, तो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने में भी ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसमें कुछ ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। अब हम तीसरी लेयर की बात करें तो तीसरे लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होती है, इसको हम फैट लेयर भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे फैट होते हैं। अब हम फैट की बात करें, हमने क्या लिखा है, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। हाइपोडर्मिस के दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली बिलो द डर्मिस, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बिलो द डर्मिस। जैसे एपिडर्मिस के नीचे क्या पाया था, डर्मिस पाया जाता था, उसी तरह से डर्मिस के नीचे आपका क्या पाया जाएगा, आपका हाइपोडर्मिस पाया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। इट कनेक्ट द स्किन ऑफ द बोन्स। ये क्या करती है, कनेक्ट करती है स्किन को बोन से कनेक्ट करती है, एंड मसल्स को कनेक्ट करती है। इट इज ए फैटी लेयर। हमने पहले ही बताया ये क्या होता है, इसमें मोस्टली आप फैटी लेयर होते हैं, मोस्टली आप डिपोजिशन ऑफ फैट का डिपोजिशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। हमने स्किन के बारे में पढ़ा है। स्किन मीन्स क्या, स्किन को हमने 3 लेयर में डिवाइड किया। पहला क्या था, एपिडर्मिस, दूसरा क्या था, डर्मिस, तीसरा था क्या था कि हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। जो एपिडर्मिस थे वो आउटर लेयर थे, उसमें कोई भी सेल्स या कोई भी सेल्स बोले तो उसमें ना ब्लड वेसल्स पाए जाते थे, ना आपके नर्व्स पाए जाते थे। लेकिन उसके बाद जो लेयर दूसरी आती थी उसको हम क्या बोलते थे, डर्मिस में हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, आयल ग्लैंड हो गया, ये सब पाए जाते थे। और तीसरे की बात करें जो आपको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस में से लोअर ऑफ द डर्मिस के नीचे वाला जो लोअर लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या किए होते हैं, ये आपको डायरेक्ट बोन को जोड़ के रखते हैं, बोन टू टिश्यू, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्केलेटन मसल्स। ये मोस्टली आप बोल सकते हो स्केलेटन मसल्स पाए जाते हैं, या स्केलेटन मसल्स को अटैच करके रखते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, फैटी लेयर बोलते हैं। अब उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हम बात करते हैं
ग्लैंड्स के बारे में। स्किन में हमने कई तरह के ग्लैंड्स बताया, तो हम ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मोस्टली अगर ग्लैंड हमारे स्किन के अंदर 2 ग्लैंड होती हैं। जैसे हमने बताया, पहला क्या होता है कि सेबेसियस ग्लैंड जिसको हम क्या बोलते हैं, आयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, स्वेट ग्लैंड, जिसको हम पसीने वाली ग्लैंड के नाम से, जो पसीने को क्या करती है, बॉडी से रिलीज करती है। तो हम सेबेसियस ग्लैंड की बात करते हैं। सेबेसियस ग्लैंड क्या करती है, इट सिक्रीट एंड ऑयली सबस्टेंस, ये क्या करती है, ऑयली सबस्टेंस को सिक्रीट करती है। दैट प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द स्किन, जो क्या करती है, हमारे स्किन को ड्राई होने से बचाती है। मीन्स क्या, हमेशा हमारे स्किन को क्या करती है, मॉइस्चर कंटेन रखती है। मीन्स सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्किन को हमेशा ड्राइंग करने से बचाती है। ड्राइंग करने का मतलब क्या है, ड्राई होने से। ड्राई मीन्स क्या, सूखने से, सूखी त्वचा नहीं होने देगी, हमेशा उसमें ऑयल प्रोड्यूस किए रहेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे स्किन हमेशा सॉफ्ट बने रहेंगे। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, दीज ग्लैंड आर सिक्रेट द स्वेट, ये ऐसी ग्लैंड होती हैं जो हमें क्या सिक्रेट करती हैं, स्वेट सिक्रेट करवाती हैं। उसके बाद इट इज मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और ये क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। मीन्स कि अगर हमारा कभी, आपने देखा भी होगा कि अगर आपको कभी ठंडी लग रही है, तो ठंडा लगता है तो क्या करते हैं आप, कंबल में चले जाते हैं और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, तो आपको बहुत सारा पसीना हो जाता है। उस पसीने के थ्रू क्या होता है कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर पे आते हैं। आपको ये दिख रहा होगा स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन का स्ट्रक्चर को हमने स्किन को 3 भागों में डिवाइड किया था। जो ए वाली लेयर है, हमने यहाँ पे लिखा है एपिडर्मिस, उसके नीचे वाली लेयर जो है वो डर्मिस है, उसके नीचे वाली ये फैटी लेयर नीचे आपको दिख रहा होगा इस तरह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस या फैटी लेयर बोलते हैं। अब एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस हमने बताया था, ये आउटर लेयर होती है, स्किन की आउटर लेयर होती है। इसमें आपके क्या होते हैं, इस तरह से बहुत सारे हेयर, इसके सरफेस पे क्या होते हैं, सुपरफिशियल लेयर होता है और इसके सरफेस पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ दिखाया है हेयर, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी भी अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस भी हमारी 4 लेयर में डिवाइड होती है। उसके बाद फिर बात करते हैं डर्मिस। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है डर्मिस। अब डर्मिस में यहाँ क्या है, ये जो दिख रही है इसको आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्वेट ग्लैंड। इस चीज़ को आप देख लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे, स्वेट ग्लैंड। हमने लिखा नहीं है, यहाँ लिख देते हैं। स्वेट ग्लैंड, ये स्ट्रक्चर स्किन का आपका स्वेट ग्लैंड कहाँ पे दिख रहा है, ये आपके डर्मिस पे है। मीन्स क्या, हमने बताया था स्वेट ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, डर्मिस पे पाए जाते हैं। डर्मिस कहाँ होती है, स्किन की दूसरी लेयर है या हम इनर लेयर बोल सकते हैं। वो कहाँ पे पाई जा रही है, हमारे एपिडर्मिस के नीचे पाए जा रहे हैं। तो फिर अब एपिडर्मिस में यहाँ पे ये आपका यहाँ से यहाँ का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप क्या बोल रहे हैं, डर्मिस। तो डर्मिस पे हमारे क्या पाए जा रहे हैं, कुछ स्वेट ग्लैंड पाए जा रहे हैं, कुछ हमारे हेयर फॉलिकल्स पाया जा रहा है जहाँ से हमारा हेयर निकलता है। अब हेयर फॉलिकल से अटैच क्या होते हैं, हमारे कुछ ऑयल ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, हेयर के साथ जो क्या करते हैं, हेयर के साथ अटैच होते हैं। यहाँ हमने दिखाया है बहुत सारे इसमें ऑयल ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, ऑयल का सिक्रेशन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड को हम सेबेसियस ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, उसके बाद बहुत सारे हमारे नर्व्स पाए जाते हैं जो मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। नर्व्स के साथ आपके बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, हमने यहाँ पे दिखाया है ब्लड वेसल्स। ठीक, तो ये क्या है आपका टोटल स्ट्रक्चर। आप मीन्स क्या, जो अपर लेयर हमने दिखाया है जिसपे हेयर पाए जा रहे हैं और सुपरफिशियल लेयर है, क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। उसके जस्ट नीचे की हम बात करें तो हमारा क्या है, डर्मिस है। डर्मिस में क्या पाए जा रहे हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड पाए जा रहे हैं, ऑयल ग्लैंड पाए जा रहे हैं, नर्व्स पाए जा रहे हैं, कुछ ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं, कुछ ब्लड वेसल्स के बाद कुछ हमारे लिम्फ पाए जा रहे हैं या लिम्फ ग्लैंड पाए जा रहे हैं। अब स्किन के फंक्शन की बात करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन की अब फंक्शन की बात करते हैं तो स्किन का फंक्शन हमने पहले लिखा है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्किन है वो क्या करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है।
दूसरा हमने लिखा है, दूसरा फंक्शन लिखा है स्किन का। दूसरा फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन। मीन्स क्या, जो हमारी स्किन है वो एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। एब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारी, अगर हम अपने स्किन के सरफेस पे ऑइंटमेंट यूज कर रहे हैं या कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है, अगर मान लो कोई भी पेन किलर है, आपको पेन हो रहा है तो वहाँ क्या करते हो आप, एक स्किन पे क्या लगाते हो, कुछ ऑइंटमेंट लगाते हो। ऑइंटमेंट का काम, ऑइंटमेंट क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करने के लिए भी काम करती है। फिर उसके बाद एक्सक्रीशन करने के लिए, एक्सक्रीशन मीन्स क्या है, जैसे स्वेट का एक्सक्रीट कर रही है तो एक्सक्रीशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मीन्स क्या, पहला फंक्शन क्या है, थर्मो रेगुलेशन, जो क्या कर रही है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। दूसरा क्या, एब्जॉर्प्शन, जो आपके डिफरेंट ऑइंटमेंट है को आप क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तीसरा क्या है आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स जो आपके फॉरेन सब्सटेंस है, ख़राब सब्सटेंस है, उनको क्या करती है, जो आपके स्वेट के माध्यम से बाहर निकालने का भी काम करती है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। तो मीन्स क्या है, बॉडी के माइक्रोब से, हमने बताया था ना, बॉडी को माइक्रोब से भी प्रोटेक्शन करने का काम कर रही है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर, वाटर को बैलेंस बनाने में भी इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अगला फंक्शन क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स क्या, जहाँ सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी ये क्या करती है, मेंटेन करती है। जो लास्ट, इसके बाद जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के सिंथेसिस करें। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, सनलाइट से मिलता है, सनलाइट से मिलता है। इनको क्या करते हैं, सिंथेसिस करने का काम करती है। मीन्स क्या, इनको कैल्शियम के स्किन, जो विटामिन डी आपको मिलता है कहाँ से है, सनलाइट से मिलता है। एक बार इसके साथ ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।